हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर हमने जो किया है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड चैप्टर है। तो इसको देखने से पहले आप वो चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल कैसे होता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लास 11th में आपने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस लेवल कैसे होता था। जब डिमांड और सप्लाई का कर्व जो होता था वो एक दूसरे से कटता था, वहीं पे इक्विलिब्रियम लेवल होता था, याद होगा आपको। और इक्विलिब्रियम लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां से अगर आप नीचे जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते, आप खिंच के वहीं आ जाएंगे। और अगर आप ऊपर जाना चाहें तब भी आप वापस वहीं आएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की मदद से कैसे इक्विलिब्रियम लेवल निकाला जाता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो आइए ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, an economy is in equilibrium when aggregate demand for goods and services is equal to aggregate supply during a period of time। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए तो आपको समझ लेना है वहीं पे इक्विलिब्रियम लेवल होगा। अब ऐसे में हो सकता है कि आगे जाके एग्रीगेट डिमांड अपने आप को बदलने की कोशिश करे, मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेवल से हट चुका है, लेकिन फिर कुछ ऐसा रिजल्ट्स आएंगे जिसकी वजह से ये दोबारा यहीं पे पहुंच जाएगा। इसीलिए इस लेवल को बोला जाता है इक्विलिब्रियम लेवल। तो एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, या अगर नहीं है तो हो जाएगी। तो इसीलिए इस चैप्टर में सिर्फ आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया जाएगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप कंडीशंस देखिए, लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम लेवल में ये कंडीशन जो है वो पूरी करनी होती है। अब हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है स्टूडेंट्स कि एग्रीगेट डिमांड को हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। ठीक है, कंजम्पशन हो गए जो घर वाले, जो हाउस होल्ड वाले जो लोग हैं वो जो डिमांड करते हैं उसको कंजम्पशन बोलते हैं, और फर्म्स जो डिमांड करती है उनको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन दोनों की डिमांड को ऐड करके एग्रीगेट डिमांड बनाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को एक्सक्लूड किया था हमने, उसको काउंट नहीं किया था। दूसरी तरफ अगर एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाए तो यहाँ पे कंजम्पशन और सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर था स्टूडेंट्स? ये था नेशनल इनकम के बराबर। और नेशनल इनकम मतलब जो भी व्यक्ति कमाएगा, जो भी देश में काम करके कोई भी व्यक्ति अगर कमाई करता है तो वो उस कमाई के पैसों से दो ही काम करेगा, या तो कंज्यूम करेगा या सेव करेगा। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई को कंजम्पशन प्लस सेविंग बोलते थे। ठीक है, ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एडी और एएस की जगह आप ये टर्म्स अगर यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि सी और सी जो है वो एक दूसरे से कट जाएगा, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है वो बराबर आ जाएंगी। तो ये हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए, इस कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, इस चैप्टर में आपको दो तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल सिखाया जाएगा। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो सिखाएंगे ही, लेकिन साथ में एक और अप्रोच होगी जिसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। तो ये दोनों अप्रोच आपको आनी चाहिए, और दोनों ही लगभग सिमिलर है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप एक समझ जाएंगे अच्छे से, तो दूसरे में बस कुछ पॉइंट्स ही आपको बताऊंगा तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है आगे पॉइंट्स में कि हम दो तरीके के अप्रोच से इसको समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं देयर आर टू अप्रोचेस टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि यहाँ पे तीनों चीज़ें एक साथ क्यों लिखी हैं, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। इन चैप्टर्स में आप ये देखेंगे कि कभी भी कोई ग्राफ बनाया जाएगा स्टूडेंट्स तो इसमें इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक ही एक्सिस पे आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये सारी एक ही चीज़ है।
बस इनके रूप अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको इनकम बताता हूँ, इनकम मतलब हो गया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब वो इनकम जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कमाई, है ना। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो यही लोग काम करके कुछ बनाते हैं और जो बनाई हुई चीज़ है अगर उसको बेचेंगे तो इनको कुछ इनकम मिलेगी, वही तो नेशनल इनकम हो गई। तो नेशनल इनकम आउटपुट के बराबर हो गई। क्यों? इतना ही तो सामान इन्होंने बनाया होगा, तो आउटपुट मतलब वो सामान जो बन के रेडी हुआ है बिकने के लिए, तो इसको बेच के ही इनकम होगी। तो ये दोनों लगभग एक ही जैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब जितना बढ़ेगा ये भी उतना ही बढ़ेगा, तो वन एंड द सेम थिंग है। उसके अलावा अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो लोगों को नौकरी भी तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो आप आउटपुट बढ़ा पाओगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये तीनों चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि एक ही एक्सेस पे ये तीनों चीज़ें कैसे आ गई। तो ये तीनों का मतलब है, ये तीनों का रिएक्शन जो है वो एक ही जैसा रहता है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको AD और AS, AD का कर्व यहाँ पे आपको दिखा देंगे। तो इस तरह से ग्राफ बनते हैं। तो हमेशा याद रखना लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक ही चीज़ होती है, इसीलिए साथ में लिखा जाता है। दो अप्रोचेज हैं इसको पढ़ने की, AD इज इक्वल टू AS अप्रोच और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कुछ अजम्पशन होती है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, हमेशा जब भी आपको इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ाया गया है या कोई भी नया लॉ पढ़ाया गया है तो उसमें अज्यूम करने के लिए बोलते हैं कि मान लो। अब इसमें क्या क्या मनवा रहे हैं आपसे। सबसे पहले तो आपको ये मानना है कि दिस डिटर्मिनेशन इज स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि दो ही सेक्टर इसमें पढ़ने हैं आपको, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें ऑलरेडी बता दिया था कि गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर जो है वो अभी इस कोर्स में नहीं है आपके। तो ठीक है, तो ये वाला तो आपने पहले ही मान रखा है। और कौन सी चीज़ें आपको माननी है स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है उसमें आपको क्या अज्यूम करना है, ये लीजिए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था ना, जो हमने C+I लिया था स्टूडेंट्स, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, वो फर्म्स द्वारा किया जाता है। तो इसको आपको ऑटोनॉमस मान के चलना है, मतलब इसका जो ग्राफ जाएगा ना वो बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, इनकम बढ़े या कम हो, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहती है। इसी वजह से इसका जो ग्राफ था वो सीधा जाता था। थर्ड पॉइंट, प्राइस लेवल जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स जब भी आप एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं तो आपको इन दोनों की डिमांड और सप्लाई तभी कम ज़्यादा होगी एक दूसरे की वजह से, अगर आपको समझना है कि इसकी वजह से इसकी डिमांड क्यों बढ़ी और इसकी वजह से सप्लाई क्यों बढ़ी या कम हुई, तो आपको प्राइस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरे के असर को अगर समझना है तो प्राइस को, मतलब तीसरी चीज़ के असर को कांस्टेंट करिए, तभी आप इन दोनों को समझ पाएंगे। फोर्थ, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी डिटरमाइंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही स्टूडेंट्स शॉर्ट रन का होता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग रन में क्या होता है, जितनी भी डिमांड आती है उसको तो फुलफिल कर लिया जाता है ना। लॉन्ग रन मतलब अगर कोई भी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ रही है तो 5-6 सालों में या 10 साल में उस डिमांड को तो आप हमेशा पूरा कर ही लेंगे। तो ऐसे में डिमांड बढ़ेगी और घटेगी क्यों, आप तो लॉन्ग रन में देख रहे हैं उसको। ठीक है, तो उसमें केसेस बनेंगे ही नहीं। शॉर्ट रन में ही ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि किसी चीज़ की डिमांड अचानक से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसका फिर असर सप्लाई पे पड़ता है, प्रोड्यूसर्स को पता लगता है इसके बारे में, तो वो उसकी सप्लाई बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे चलेगा। आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, कभी भी अजम्पशंस एग्जाम में ज़्यादा नहीं आते हैं, अगर आएंगे भी तो 1 या 2 अजम्पशंस आपको लिखने होंगे। क्लियर है, जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आएगा तब आप 1-2 पॉइंट्स इसमें से लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन किया है इसका, अगली क्लास से मैं अप्रोचेज शुरू कर दूंगा। सबसे पहले AD एंड AS अप्रोच आएगी और उसके बाद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।